इस तूफान की ताकत अब कमजोर पड़ती जा रही है। उड़ीसा से होता हुआ झारखंड और बिहार की तरफ ये बढ़ रहा है। पटना में इस तूफान को लेकर क्या स्थिति बन रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। फैलिन चक्रवात का असर बिहार में भी दिखना शुरू हो गया है। बीती रात से बिहार का, खासकर पटना का मौसम खराब है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। ये नवरात्र के इस मौसम में अमूमन ऐसा मौसम नहीं देखा जाता, मगर ये इस चक्रवात का ही असर है जो धीरे धीरे बिहार की तरफ बढ़ा है और बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ये हालात रह सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इससे नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है, मगर राज्य सरकार ने इसे लेकर के खासी तैयारियां कर रखी हैं। स्टेट का जो आपदा विभाग है उसने तैयारी कर रखी है, साथ साथ एनडीआरएफ को भी अलर्ट करके रखा गया है। तमाम जो आपदा से जुड़े अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। जो ओडिशा का गोपालपुर, ये वो गोपालपुर जगह थी जहां पर ये तूफान टकराया था और सबसे ज्यादा खतरा अगर कहीं था तो वो गोपालपुर में ही था। गोपालपुर में कल हालात बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जबरदस्त बारिश हो रही थी, अंधेरा छा चुका था और माहौल, जो स्थिति थी वो काफी खौफनाक, डरावनी थी। गोपालपुर में मौजूद रहे कल पूरा दिन हमारे संवाददाता राहुल कंवल, बता रहे हैं आज का हाल। साइक्लोन फाइलिन के बाद की सुबह मेरे पीछे गोपालपुर में मछुआरों की ये बस्ती जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यहाँ पर कच्चे जो मकान थे, जो झोपड़ियाँ थी, उनको साइक्लोन फाइलिन आके उड़ा के ले गया। हालांकि राहत की बात यह कि इस इलाके में ज़्यादातर जो मछुआरे थे उन्हें राज्य सरकार ने एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में पहुँचवा दिया था, तो रात भर वो वहाँ पर महफूज रहे। लेकिन कल रात को आंधी और तूफान ने कहर बरपाया। करीब 10:30 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ और अगले 6 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश और 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार पर हवाएं चल रही थी। हमारी खिड़कियां पूरी तरीके से टूट गई और ऐसा लग रहा था कि इमारत में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी जो नाव हैं वो पलट चुकी हैं। जगह जगह पर जो डिश एंटीने लगे हुए हैं वो टूट गए। मोबाइल कनेक्टिविटी इस वक्त गोपालपुर में है नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी इस वक्त गोपालपुर में बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे सेल टावर्स डाउन हैं। लोगों की बातचीत एक दूसरे से नहीं हो पा रही है। टीवी कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस वजह से लोग काफ़ी सहमे हुए हैं और लगातार आके हमसे पूछ रहे हैं कि क्या साइक्लोन ख़त्म हो गया या इस तरह से और साइक्लोन आने की आशंका है। कुछ मछुआरे निकले हुए हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है गोपालपुर में इस साइक्लोन की वजह से। सबसे बड़ी चिंता की बात यह फिलहाल राज्य सरकार के लिए कि पूरा अंदाज़ा लगाया जाए कि जो कुल मिला के नुकसान हुआ है वो किस कदर नुकसान हुआ है। और जगह जगह से फिलहाल रिपोर्टें मंगाई जा रही हैं, एनडीआरएफ की टीमें निकली पड़ी हैं ये पता लगाने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि साइक्लोन फाइलिन से नुकसान किस कदर हुआ। लोग आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने इर्द गिर्द झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर नुकसान कैसा हुआ है। शायद ही कोई खिड़की होगी इस पूरे इलाके में जो कि इस वक्त सलामत हो। यहाँ पर बहुत धूल भरी आंधी चल रही है और इस वजह से खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। और मेट डिपार्टमेंट का फिलहाल ये कहना है कि अगले कम से कम 12 घंटे तक मौसम का हाल कुछ इसी तरह का रहने वाला है। हम लगातार गोपालपुर में डटे हुए हैं। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा तीव्रता से साइक्लोन फाइलिन ने वार किया और लगातार हम आपको यहां सर अपडेट्स देते रहेंगे। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ राहुल कंवल, गोपालपुर आज तक। तूफान फाइलिन गुजर चुका है, खतरा टल चुका है, लेकिन कल का जो दिन था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, और जैसे जैसे रात हुई वो खतरनाक होता गया। तेज हवाएं थी, बिजली गुल हो चुकी थी, संचार के सारे साधन ठप पड़े थे और लग रहा था कि ये रात बेहद खौफनाक और डरावनी है। पता नहीं क्या कयामत लेकर आएगी। एक चश्मदीद क्या देखा और इस तरह के लोग हैं, किस तरह से उन्होंने कल इस तूफान को महसूस किया। मैं रात को, जैसे हम अपना घर में था इधर से 500 मीटर दूर है, बाकी सब इधर छोड़ के गया था। हमारा थोड़ा पक्के बिल्डिंग था, तो 7 बजे जैसे धीरे धीरे शुरू हुआ। सुबह से हवा था लेकिन 7 बजे कम से कम
50-60 का आसपास शुरू हो गया। 10 बजे तक कैसे हवा आया जो हमारा घर हिलने लगा, फैन हिलने लगा। फिर मैं और मिसेस, मेरा बच्चा, तीनों मिलकर दरवाजा को टेबल लगा के खड़े रहा, हम प्रेयर करते रहा। फिर 10 बजे एकदम साइलेंट हो गया। फिर हम बाहर आया तो सारे पेड़ गिरा नहीं था, इस तरफ झुका हुआ था। तकरीबन 10 बजे साइलेंट के बाद फिर पहले से डबल हवा शुरू हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे हवा गया वापस आ रहे हो, फिर हमारा पीछे साइड से शुरू हो गया। तो फिर तकरीबन 2 बजे तक का मलट रहा। 2 बजे के बाद थोड़ा सा धीरे हो गया। पूरा रात हम सोया नहीं, हम बैठे रहा। अभी सुबह जैसे देखा पूरा हमारा घर से अभी समुद्र जैसे, आज मैं पहली बार घर से समुद्र देखा, क्योंकि हरे भरे सब खत्म, पूरा बिल्डिंग रह गया। कल की रात बेहद डराने वाली, खतरनाक थी, लेकिन रात जब गुजरी तो सुबह का मंजर क्या था, सुबह का दृश्य क्या था, कैसे तबाही हुई थी, कैसे तूफान गुजरा था और अपने पीछे अपने निशान छोड़ गया था, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल कंवल। यह है गोपालपुर शहर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जो दुकानें सड़कों के किनारे थी वो अब सड़कों पर आ गई हैं। और सुबह से ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं इन दुकानों को सड़कों से हटाने का, ताकि जो उनकी सड़क है वो एक बार फिर से खुल पाए। यहाँ पे कई सारे बजट होटल्स हैं, ये सारे बजट होटल्स इस वक्त बंद हैं। इस पूरे इलाके में फिलहाल कोई सेलफोन कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी सप्लाई यहाँ पर गुल है और जो शीशे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वो कई सारी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। वहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से कई सारी दुकानें जो कि गोपालपुर शहर में हैं इस वक्त, वो दुकानें तबाह हो चुकी हैं साइक्लोन फाइलिन की वजह से। हेडलाइंस टुडे और आज तक देश का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त गोपालपुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है और दर्शकों को यहाँ पर जो ताज़ा हालात हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा है। आइए यहाँ पे जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से रात बीती, क्योंकि करीब 10:30 बजे से 3 बजे तक इतनी ज़बरदस्त हवाएं चली, इतनी तेज़ यहाँ पर बारिश हुई कि लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। जो आप इमारत हमारे पीछे देख सकते हैं, इस तरह की कोई भी इमारत मानो हिल रही थी, इतने ज़ोर से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भूकंप के झटके जैसे आ रहे हैं। आप यहाँ पर रात भर थे, आप बताइए कि कितना मुश्किल था यहाँ पर रात बिताना। सर यहाँ पे जो हुआ सर, हम वो दिल से बयान नहीं कर सकते। अभी हमें डर लगता है कि फिर से क्या हो जाए। अभी पूरा गोपालपुर 90% पूरा डैमेज हो गया है। यहाँ पे जो मछली वाले जो रहते हैं, जो बस्ती जो रहता है, बस्ती पूरी स्माश हो गया है पूरा। अभी और कुछ नहीं है वहाँ पे। और अभी जीवन बचाने के लिए हम क्या मतलब हम जो बोलते हैं, जो नेचर के साथ हम लड़ते हैं, जिस तरह भी हम जीवन बचते जिंदा रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। हमें भगवान के ऊपर भरोसा है, हम जिंदा रहते दिखाएंगे हम। जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ पर थे रात भर और कितना मुश्किल था ये रात बिताना यहाँ पर? हम तो घर में था, लेकिन बहुत मुश्किल में रात बिताया। जो रात भर नींद नहीं है, कुछ खाना पीने कोई प्रॉब्लम था, वो सब। हम तो जो था ना, जो टिन का घर, उन लोगों को हम आश्रय देते रात भर, उन लोगों का सेवा करके हम रात गुजारे। सुबह हुए जब हम निकले यहाँ। जी बताइए। रात भर इतना डराव पैदा हो गया था, आदमी कोई बचने का चांस ही नहीं था। लेकिन इतना ये से आदमी, गोपालपुर का आदमी को बहुत ये धन्यवाद देना चाहिए। इतना ये में उन लोग रह के भी वो सामना किए इतना तूफान को। लेकिन किसी का ये में दिल में ये आसरा नहीं था कि हम बचेंगे बोल के। इतना तेज हुआ ये हवा और चला और घर सब बर्बाद हो गया है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कैसे भी हमें सहायता के लिए, ये हमारा ये को कैसे भी ये करें बस। यहाँ पर साथ के साथ कुछ एनडीआरएफ के पर्सनल जो कि राहत के काम में लगे हुए हैं वो पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एनडीआरएफ की तैयारियां इस वक्त कैसी चल रही हैं। आप एनडीआरएफ के पहले अफसर हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए आज तक पर कि आपने जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका आपने क्या आंकलन किया? यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो जो अभी तक मैंने देखा है वो इस तरह से है कि जो पक्के मकान हैं यहाँ पे वो तो एज इट इज़ हैं, उसमें कोई ज़्यादा उसमें नहीं हुआ है। रेलिंग वगैरह टूटी हैं, इसके अलावा छोटे मोटे जो टेम्प्रेरी शेड थे वो टूटे हैं। लेकिन जो कच्चे मकान हैं वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मैं कह सकते हैं कि उनका डैमेज हो गया है। इसके अलावा जो रोड पे ऑब्स्टिकल थे, जैसे पेड़ थे, सारे के सारे गिर चुके हैं।
जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे उनको क्लियर करते हम आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीआरएफ ने, एनडीएमए ने, राज्य सरकार की एजेंसियों ने पहले तैयारी की, उससे नुकसान को सीमित रखने में और साथ साथ लोगों की जान बचाने में आप लोग कामयाब रहे? बिल्कुल। जो अभी एनडीएमए की तैयारी थी, इसको देखते हुए जो हमारी टीमें हैं पहले से यहाँ पे पहुँच गई थी, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब हम उसको जो यहाँ पे नुकसान होना था, वो ड्यूरेशन था जो उस टाइम तो जो होना था वो हो गया, लेकिन हमने जो जल्दी अप्रोच की है उस वजह से काफ़ी कुछ नुकसान को हम मिटिगेट